मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 11 की 11.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। ये एक्सरसाइज व्हाइट बोर्ड पर करनी इम्पॉसिबल थी क्योंकि इसमें कंपास का यूज होगा, इसलिए हमने इस एक्सरसाइज को नोटबुक पे समझाया है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें दिया हुआ है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर बाहर की ओर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल पर दो टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट बनानी है हमें। एंड मेजर देयर लेंथ, और उनकी लेंथ मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम स्केल से मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर कंपास को। इस तरीके से हम स्केल पे 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं एक सर्कल। इस तरीके से एक सर्कल बनाने के बाद उसने क्या कहा है, सेंटर से बाहर की ओर एक 10 सेंटीमीटर लाइन हमें लेनी है। ऐसे उसके बाद इसको नाम, ये O हो गया हमारा, ये A। फिर उसके बाद इसकी हमने क्या करनी है, बाइसेक्ट करना है इस लाइन को। हाफ, इस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम कंपास को ओपन करेंगे और दोनों साइड पे एक एक आर्क लगा देंगे और फिर दूसरे पॉइंट से उसी लाइन के इस आर्क को कट कर देंगे। जहाँ पे दोनों आर्क होंगी उन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन कट हुई है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हम रखेंगे अपनी कंपास और O पे रखेंगे पेंसिल। फिर हम दोबारा से एक सर्कल और बना देंगे। अब जो हमारा A है और जहाँ पे दोनों सर्कल कट हो रहे हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, टेंजेंट। ये हमारी टेंजेंट लाइन आ जाएंगी। इनको नाम दे देते हैं BC। तो हमारी AB इक्वल टू AC, दो टेंजेंट लाइन आ जाती हैं और ये दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल होंगी। और इनकी लेंथ मेजर करने के लिए बोला इसने, मेजर देयर लेंथ। इनकी लेंथ भी मेजर कर लेते हैं। तो मेजर करेंगे इनकी लेंथ। ये हमारे आ जाती है 8 सेंटीमीटर और ये भी हमारी आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो इनकी टेंजेंट लाइन की लेंथ आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल बनाएंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर उसी सेंटर से हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। एंड मेजर इट्स लेंथ, जो हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे उनकी हमें लेंथ मेजर करनी है। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करके उसकी मेजरमेंट को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं शुरू। तो इसमें सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर की एक रेडियस का सर्कल लेना है, तो वो ले लेते हैं। कंपास से हम 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ये हमारा सेंटर आ जाता है O। अब इसी सेंटर से हमें 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हम यहीं से 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल बना लेते हैं। इस तरीके से। उसके बाद इसने बोला है कि जो ये लाइन होगी, मतलब जो हमारा बड़े वाला सर्कल है उसकी जो लेंथ होगी उससे हमें इस सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन बनानी है। तो हम इस लाइन का पहले बाइसेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइंस कटती हैं हमने हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया, दोनों साइड पे एक एक आर्क लगाई, फिर दूसरे पॉइंट से उन आर्क को कट किया। जहाँ पे ये आर्क, इन दोनों आर्क को मिला देंगे और जहाँ पे ये मिलती है ये लाइन,
यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और ओ पे हम पेंसिल रखेंगे और एक सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से ये ए पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ से जो अंदर वाले दोनों सर्कल कट हो रहे हैं वहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो हमारी आ जाती है टेंजेंट लाइन। तो इसको हम सी नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो हमारी ए बी और ए सी दो टेंजेंट लाइन हो जाती है जो कि इक्वल है। ये हमने लेंथ मेज़र करनी है और इसे पहले एक्चुअल कैलकुलेशन से निकालना है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन से मतलब है कि अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये हमारी क्या होगी, रेडियस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का सर्कल था। और यहाँ से जो लाइन आई है ये हमारी होगी 6 सेंटीमीटर जो कि बड़े सर्कल की रेडियस है। और ये हमारी होती है टेंजेंट लाइन। तो इसमें हमारा जो ये होगा ये हमारा हाइपोथेसिस होगा। तो इसको हम बेस ले लेते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी हमने परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बी हमारा 4 है, एच हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमारा आ जाता है 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा पी स्क्वायर आ जाता है 20 और इधर जाके अंडर करेंगे 20। और अंडर अगर हम 20 का सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2√5। तो यहाँ से हमारा 2√5 आ जाता है। 2√5 मतलब 2 2 जा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं 4.2 लगभग आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू 2 पॉइंट्स लेने हैं ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। मतलब पी और क्यू उस पे डायमीटर पे हमने पॉइंट लेने हैं और उनको आगे तक बढ़ाना है और 7 सेंटीमीटर तक उसको बढ़ाना है। फ्रॉम इट सेंटर, उसके सेंटर से ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट पी एंड क्यू। और यहाँ से हमें पी और क्यू पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन बनानी है। तो हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले उसने बोला 3 सेंटीमीटर रेडियस हम बना लेंगे एक सर्कल। यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद उसने क्या बोलना है, ये हमारा पॉइंट आएगा ओ। सेंटर से दोनों साइड में हमें 7 सेंटीमीटर की लाइंस लेनी है। तो पहले हम ऊपर वाली साइड ले लेते हैं ऐसे। तो इस लाइन का हम बाइसेक्ट कर लेते हैं, इस लाइन को हाफ से थोड़ी ज़्यादा, दोनों साइड आर्क लगाई, दूसरे पॉइंट से भी दोनों साइड आर्क लगाई। फिर इन दोनों आर्क जहाँ पे कट हुई हैं उनको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये हमारा पी और क्यू लेने के लिए बोला था उसने। तो ये पी ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कंपास रखेंगे और पेंसिल को पी पे रखेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो पी से जहाँ पे दोनों सर्कल कट हो रहे हैं वहां तक हमारी क्या बन जाएंगी, 2 टेंजेंट लाइन बन जाएंगी। इस साइड भी सेम चीज हमें नीचे वाली साइड करनी है क्योंकि उसने दोनों साइड में बोला है पी और क्यू को एक्सटेंड करने के लिए डायमीटर को। तो यहाँ से भी हम 7 सेंटीमीटर बना लेते हैं नीचे की तरफ। फिर इस लाइन का हम बाइसेक्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ आर्क लगाई, यहाँ से इस आर्क को कट किया, जहाँ पे दोनों आर्क हमारी कट होती हैं उनको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जहाँ ये दोनों लाइनें कट होती हैं वहाँ पे कंपास और यहाँ पे पेंसिल रख के एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये वाला पॉइंट उसने क्यू बोला था हमें, तो यहाँ से क्यू ले लिया। फिर क्यू को जहाँ पे दोनों सर्कल कट होते हैं वहाँ पे जॉइंट कर लिया। जॉइंट करते ही ये हमारे आ जाएंगी टेंजेंट लाइन। तो इसको ए बी सी डी नाम देते हैं, ए बी सी डी। मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, दो स्पर्श
टेंजेंट लाइन होगी, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। और क्यू से हमारी क्यू सी और क्यू डी 2 टेंजेंट लाइन होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, उसके ऊपर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट बनानी है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे हमारी इंक्लाइंड हो, मतलब मिली हुई हो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। तो उसके बाद हम कहीं पे भी एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं इस तरीके से। अब उसने बोला है कि जो 2 टेंजेंट लाइन होंगी वो 60 डिग्री के एंगल पे आपस में मीट करेंगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी लाइंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये था क्वेश्चन, इसमें हमारा ये जहाँ पे ये मिलेंगी ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये उसने बोला है। तो जो यहाँ पे और जो हम रेडियस दोनों मिलाते हैं यहाँ पे, ये जो दोनों एंगल होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब 180 के होते हैं। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे एंगल बनेगा और जो जहाँ पे ये आपस में मीट करेंगे वहाँ पे एंगल बनेगा, वो हमारा एंगल होगा 180 का, उनका टोटल होगा 180। तो इसका मतलब 60 वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 120 बचता है 180 में से 60 माइनस करके। तो हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं 120 का। ये आ गया हमारा 60, ये आ गया हमारा 120। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं जॉइन, ये हमारा 120 का एंगल बन गया। तो इसमें क्या होता है, अब जो यहाँ पे जो हमारी टेंजेंट लाइन होती है और जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस तरीके से। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इसी साइड इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। 60, 120 और यहाँ से बाइसेक्ट करके ये बन गया हमारा 90। अब ये दोनों साइड में 90 का एंगल बन गया। अब ये दोनों साइड में हम लाइंस, थोड़ा क्वेश्चन में के अंदर चला गया, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये लाइंस आपस में मीट करेंगी वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। तो ये एंगल बन जाता है हमारा 60 डिग्री का। ये हमारे 90 के थे, ये 90 के थे। ये हम P ले लेते हैं, ये हमारा AB। तो हमारी PA और PB जो हैं, PA और PB जो हैं वो हमारी टेंजेंट लाइन बन जाती हैं, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही हैं, इंक्लाइंड हो रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।